कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी कौन सा। तो भाई साहब मीरा अंडरलाइन कराएगा ऑप्शन नंबर डी में से सभी होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीरा किसकी भक्त थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। साथी ऑप्शन नंबर सी चैतन्य होगा। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनारस में होता है। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर एक कबीर के। 8वां प्रश्न कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा डी अजमेर में। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर बी कबीर के। 10वां प्रश्न कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। साथियों रैदास कबीर धर्म पीपा ऑप्शन डी में से सभी होगा। ठीक है ना सभी होगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर शिष्य थे किसके शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न करेंगे तलवंडी किनका जन्म स्थान है। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक है। और तलवंडी कहाँ पर है। तो पाकिस्तान में है। 13वां प्रश्न करें कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा बी कर्नाटक में। 14वां प्रश्न करें कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों आंसर होगा डी रंगपट्टनम में श्रीरंगपट्टनम में। 15वां प्रश्न करें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा ए दिल्ली होगा। ठीक है ना। 16वां प्रश्न करें गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तलवंडी में। नौ 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 चैप्टर का रहा है 9 चैप्टर है। प्रश्न कर पहला कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न कर रहा है 3 नंबर की पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1510 में। 4था नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो हमारा आंसर होगा वास्को डी गामा था। ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो हमारा आंसर होगा अरबी में लिखा था। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो आंसर होगा मेगास्थनीज। 7 नंबर कर रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आंसर होगा बी मोरक्को का। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पलासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1757 में। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो साथियों ए पुर्तगाली थे। 10 नंबर कर रहा है कि हैंडसॉन्ग किस देश का यात्री था। साथियों चीन का था। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर बी होगा जीएस लेविदेव। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो हमारा आंसर होगा बी महमूद गजनी के साथ। 13 नंबर प्रश्न करें किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। तब मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न करें कि तहकीक के हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। साथियों अलबरूनी के। 15वां प्रश्न करें कैपिटल होके किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। 16वां कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो साथियों 17 मई 1498। आप गूगल पे सर्च करिएगा ना तो 20 मई देगा। ठीक है ना। तो आंसर वो 17 मई 1498 में आया था। अगला प्रश्न करना है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इब्न बतूता का मिलता है। 18वां प्रश्न करें कि इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था। तो 10 वर्ष तक। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न करा है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा ख्वारिज़म में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न करें कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो मार्को पोलो को। ठीक है ना।
21 नंबर प्रश्न करें कि इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में आया था? तो महमूद बिन तुगलक। 10, चैप्टर 10। और अगला प्रश्न कि बंगाल के बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा ए लॉर्ड कार्नवालिस का। चौथा प्रश्न करेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? साथियों मार्टिन वर्ड के द्वारा। 5वां प्रश्न करेंगे अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में किया गया था, ठीक है ना। 6वां प्रश्न करेंगे कोल विद्रोह का नेता कौन थे? तो साथियों बुद्धू भगत थे, ठीक है ना। 7वां प्रश्न करेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1885 में हुआ था। 8 नंबर कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्निवालिस ने। 9 नंबर प्रश्न करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना, विलियम जोन्स। 10 नंबर करेंगे किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। 11 नंबर पर है दामिनी को क्या है? तो साथियों भूभाग, क्या है? भूभाग है। अगला प्रश्न करेंगे कार्निवालिस कोड कोड बना था 1793 में। कार्निवालिस कोड कब बना था? 1793 में। कह रहा है प्रश्न की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 एडी में हुई थी। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सीधो भगत था। अगला प्रश्न कर रहा है 15 नंबर के व्यापक के सिद्धांत का संबंध था साथियों डलहौजी से। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। 17 नंबर कर रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? साथियों दादा भाई नौरोजी ने। 18वां प्रश्न करेंगे फ्रांसीसी भूखंड कौन था? तो वह सर्वेक्षक था। 19 नंबर करेंगे लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1817 में किया गया था। अगला कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई एवं मद्रास में किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में, यानी भारत के मध्य प्रांत में, ठीक है ना। 22 नंबर कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों बिरसा मुंडा था। ये जनजाति है, ठीक है ना, मुंडा। अगला प्रश्न करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होता था। 24 नंबर प्रश्न करें सेधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो साथियों संथालों का, ठीक है ना। कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थी? तो कुंवर सिंह हुआ, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। 4 नंबर कह रहा है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था? तो साथियों कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है ना। 5 नंबर कह रहा है कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 6 नंबर प्रश्न करें कि पाटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने। 7 नंबर का है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों आंसर होगा अशोक मेहता। अगला करें कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। 10 नंबर का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। 11वां प्रश्न सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो एनफील्ड था, ठीक है ना। 12वां प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? तो भाई साहब 24 वाले कारतूस था, ठीक है ना, चर्बी वाले कारतूस के कारण चलते ये सब 1857 का विद्रोह हुआ था।
अगला प्रश्न करें कि अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 14 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की थी। 15 कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के थे। 16 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉम्पस्टन था। 17 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न करें कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था? तो 10 मई को। ठीक है ना। 19 नंबर करें कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, आज का देश जो बर्मा देश है ना, वहीं पर भेजा गया था। 20 नंबर करें कि रानी लक्ष्मीबाई की गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। 21 नंबर करें जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने। 22 नंबर कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो भाई साहब सभी ने कहा था। कार्ल मार्क्स, सावरकर, लॉरेंस, सभी ने कहा था। 23 नंबर कह रहा है बेबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। 24 नंबर कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मणिकर्णिका, मनु, सभी में से सभी होगा। चैप्टर 12 है। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती कब? तो 1912 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सारा सैनिक शैली के। 3रा नंबर प्रश्न कर रहा है काला कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम नाम था। 14 प्रश्न कर रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 में किया गया था। 5वां प्रश्न कर रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1911 में। ठीक है ना। 6वां प्रश्न कर रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस की शैली की बनी थी? नौ ग्रंथि शैली थी। किसी थी? नौ ग्रंथि शैली थी। 7वां प्रश्न कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर होगा सी 1931 में। 8वां प्रश्न कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए बम्बई में। 9वां प्रश्न कह रहा है कि विलियम जोस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में किया था। 10 नंबर कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को कहा जाता है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। 13वां प्रश्न सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? साथियों 1767 में। 14वां प्रश्न सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 में खोली गई थी। 15वां प्रश्न कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। 16वां प्रश्न है वेवगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? तो डलहौजी से था। 17वां कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने किया था? किसने किया था ना, कब हुआ था? तो भाई साहब 1905 में। ठीक है ना। चैप्टर 13 देखते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में। ठीक है ना। 8वां कह रहा है सभी नववर्गीय आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था।
नौ नंबर प्रश्न करेंगे चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? साथियों बिहार से। ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न 11 नंबर करेंगे पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न करेंगे 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। 15वां प्रश्न करेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की है। 16वां प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? साथियों नील आंदोलन था। ठीक है ना। 17वां प्रश्न करेंगे 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार ने। 18वां करेंगे बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 होगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 20 नंबर करेंगे 1919 का अधिनियम को कहा जाता है? तो साथियों माउंट चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न करेंगे सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ओ भाई साहब, ये हम कहाँ आ गए। प्रश्न करें अगला कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? तो 1915 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि सभी नामक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न करें गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे। 25 नंबर करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 26वां प्रश्न करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। ठीक है ना। सदस्य मकरा के शहीद भगत भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 28 नंबर करा कि दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। 29 नंबर करा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कर रहे 30 नंबर रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। 31 नंबर का दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 32वां प्रश्न का महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। 33 नंबर का साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। 34 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 35 नंबर प्रश्न का दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 36 नंबर का शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। 37 नंबर का काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को। ठीक ना, रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा गया। 38 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम थे। ठीक है ना, कौन थे? ए ओ हुम थे। 39 नंबर का कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को। 40 नंबर का गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो आंसर होगा 1920 ईस्वी में। 41 नंबर का महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो बांग्ला में। ठीक है ना। 42 नंबर का जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करेक्ट। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। 44 नंबर करेक्ट महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया था। क्या था? मोनिया। 45 नंबर कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो हुआ था। 46 नंबर कह रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 में। कब चुने गए थे? 1938 में। 47 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। 48 नंबर कह रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी ने। किसने किया था? तो गांधी।
एक वो गांधी पूरा भारत में अंग्रेजों को हिला दिया था। 14 चैप्टर है हमारा। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो साथियों 1946 में, ठीक है ना। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3। एबी अलेक्जेंडर, पैथी लॉरेंस और सर जेम्स फोर्ड, ठीक है ना। सर स्टेफोर्ड क्लिफ थे, ठीक है ना। तीसरा नंबर करा कि शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन हुआ था कब? तो 1945 में। चौथा करा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। 5 नंबर करा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो 18 जुलाई 1947 को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना, पैथिक लॉरेंस। 7 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। 8 नंबर कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। कह रहा है 9 नंबर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो साथियों पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, सभी ऑप्शन डी में सभी लोग थे। 10 नंबर कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में। 11 नंबर प्रश्न करें कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। 12 नंबर प्रश्न करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न करें पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों 14 अगस्त 1947 को। 14 नंबर करें कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 में आया था। 15 नंबर करें 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 16 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। 17 नंबर कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंट बेटन योजना। कौन है? माउंट बेटन योजना। 18 नंबर कह रहा है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। 19 नंबर कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। चैप्टर 15 है और लास्ट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे तो संविधान में। कह रहा है दूसरा कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चौथा कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 5 नंबर कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भाई साहब जन गण मन अधिनायक है। 7 नंबर कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में। 8 नंबर कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। 10 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 12 नंबर कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 13 नंबर कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1950 में। 14 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। 15 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लीजिए आपका इतिहास खत्म। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए समय आपके पास ना है, ठीक है ना, और आप पढ़े नहीं हैं तो आप इसी को पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है इतिहास के, ठीक। आप इसी में से पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगला क्लास में पॉलिटिकल साइंस के लिए।